2024 लोकसभा चुनाव में वैसे तो हर पार्टी जोरदारी से मैदान में है, लेकिन अगर मैनपुरी सीट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से यहां से अपना परचम लहराना चाहती है। डिम्पल यादव जी जो यहां से सपा से प्रत्याशी हमारे साथ इस पर मौजूद है। डिम्पल जी, जीत के प्रति कितना आश्वस्त? नहीं, हम आश्वस्त तो हैं। अब जीत कितना हम बढ़ा सकें, अब इस पे सवाल है। और मुझे खुशी है कि पूरी मैनपुरी क्षेत्र समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों से त्रस्त हैं और लगातार भ्रष्टाचार और भूमि अधिग्रहण और ज़बरदस्ती ज़मीन लेने के मामले आ रहे हैं। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन पूरे लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। ठाकुर जयवीर सिंह इस समय बीजेपी से प्रत्याशी उतारे हैं। उनका ये कहना है कि जो 2022 में आपको उपचुनाव में जो वोट मिले थे वो सिंपैथी के नाम पर मिले थे नेताजी के, इस बार उनको बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेंगे। इस पर क्या जवाब है? मैं समझती हूँ जो यहाँ के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि किस प्रकार सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और लोग तैयार हैं इस बार वोट डालने के लिए। एक कोई जुमला है कह सकते हैं या फिर उनके दावे कह सकते हैं कि इस बार जो है वो 400 पार, इस पर क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ 200 पार हो जाएं वही बहुत बड़ी बात होगी इस बार, क्योंकि जो 4 स्तंभों की बात करी गई थी राष्ट्रपति अभिभाषण में, तो हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारा जवान और हमारे किसान, तो चारों ये जो स्तंभ हैं जो देश के, ये कहीं ना कहीं डगमगा गए हैं। इनका विश्वास सरकार से उठ रहा है और जिस तरह के हमको सीबीआई और ईडी के जो ये दिखने को मिल रहे हैं, जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, नेताओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जहां ईडी लोग व्यापारियों को नहीं छोड़ रहे हैं, जहां हज़ारों लोग देश छोड़ के चले गए हैं व्यापारी, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप ईडी और सीबीआई का प्रयोग करेंगे और आप फंड देंगे तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो इस तरह के जितने भी किस्से आ रहे हैं सुनने में, तो मैं समझती हूँ इस बार और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई नौकरियाँ नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई महिला की सुरक्षा नहीं है, कोई महंगाई में कमी नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जयवीर सिंह का कहना कि मैनपुरी में तो उन्होंने चौतरफा विकास कराया है, तमाम मूर्तियां लगवा दी पूरे शहर में। मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा सड़क बनाने का अगर काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था, और जब से समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में आई है, मैं समझती हूँ नेताजी के समय से और अखिलेश यादव जी के समय तब पूरे समय यही एक हमारा उद्देश्य रहा है कि विकास हो, कि लोगों के घरों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हो, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे वो पोषण हो बच्चों का। तो मैं समझती हूँ लोग समझ रहे हैं कि क्या अंतर है। और ये जो डबल इंजन सरकार की जो बात करे, इस बार डबल इंजन की सरकार को ब्रेक लगाने का काम अगर कोई करेगा तो ये आम जनता ही करेगी। आपने मैनपुरी को बहुत नज़दीक से देखा है, आपके परिवार ने भी देखा, क्या कुछ लगता है कि यहाँ कुछ कमी रह गई है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे आपकी जीत के बाद? मैं समझती हूँ 7 साल हो गए हैं, तो अब सबको थोड़ा सी मरम्मत की ज़रूरत है हर जगह पे मैनपुरी को अब। और मैं समझती हूँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पूरी मैनपुरी को और आसपास के ज़िले को और पूरे उत्तर प्रदेश को चमकाने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी की पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं। जी, हम लोग तो लगातार वोट की अपील कर रहे हैं कि मतदान के दौरान सब लोग अपने मत का प्रयोग कराएं, ये ज़रूरी होता है अपने मत का प्रयोग करना। आप क्या अपील करना चाहेंगे मैनपुरी की जनता से? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है और यही आपके पास इस समय शक्ति है, जिस माध्यम से अगर आप कहीं से भी नाखुश हैं सरकार से तो इसका प्रयोग करें, सही ढंग से प्रयोग करें। दोगुनी जीत होगी इस बार? वो तो समय बताएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम डिम्पल यादव जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सब मैनपुरी के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे और इस बार जो जीत होगी वो समाजवादी पार्टी की लगभग 2 गुनी जीत होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में वैसे तो हर पार्टी जोरदारी से मैदान में है, लेकिन अगर मैनपुरी सीट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से यहाँ से अपना परचम लहराना चाहती है। डिम्पल यादव जी जो यहाँ से सपा से प्रत्याशी हमारे साथ इस पर मौजूद है। डिम्पल जी, जीत के प्रति कितना आश्वस्त? नहीं, हम आश्वस्त तो हैं। अब जीत कितना हम बढ़ा सकें, अब इस पे सवाल है। और मुझे खुशी है कि पूरी मैनपुरी क्षेत्र समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों से त्रस्त हैं और लगातार भ्रष्टाचार और भूमि अधिग्रहण और ज़बरदस्ती ज़मीन लेने के मामले आ रहे हैं। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन पूरे लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। ठाकुर जयवीर सिंह इस समय बीजेपी से प्रत्याशी उतारे हैं। उनका ये कहना है कि जो 2022 में आपको उपचुनाव में जो वोट मिले थे वो सिंपैथी के नाम पर मिले थे नेताजी के, इस बार
उनको बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेंगे, इस पर क्या जवाब है? मैं समझती हूँ जो यहाँ के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि किस प्रकार सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, और लोग तैयार हैं इस बार वोट डालने के लिए। एक कोई जुमला है कह सकते हैं या फिर उनके दावे कह सकते हैं कि इस बार जो है वो 400 पार, इस पर क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ 200 पार हो जाएं वही बहुत बड़ी बात होगी इस बार, क्योंकि जो 4 स्तंभों की बात करी गई थी राष्ट्रपति अभिभाषण में, तो हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारा जवान और हमारे किसान, तो चारों ये जो स्तंभ हैं जो देश के, ये कहीं ना कहीं डगमगा गए हैं। इनका विश्वास सरकार से उठ रहा है, और जिस तरह के हमको सीबीआई और ईडी के जो ये दिखने को मिल रहे हैं, जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, नेताओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जहां ईडी लोग व्यापारियों को नहीं छोड़ रहे हैं, जहां हज़ारों लोग देश छोड़ के चले गए हैं व्यापारी, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप ईडी और सीबीआई का प्रयोग करेंगे और आप फंड देंगे तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो इस तरह के जितने भी किस्से आ रहे हैं सुनने में, तो मैं समझती हूँ इस बार और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई नौकरियाँ नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई महिला की सुरक्षा नहीं है, कोई महंगाई में कमी नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। डेविड सिंह का कहना कि मैनपुरी में तो उन्होंने चौतरफा विकास कराया है, तमाम मूर्तियां लगवा दी पूरे शहर मैं में। समझती हूँ सबसे ज़्यादा सड़क बनाने का अगर काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था, और जब से समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में आई है, मैं समझती हूँ नेताजी के समय से और अखिलेश यादव जी के समय तक, तब पूरे समय यही एक हमारा उद्देश्य रहा है कि विकास हो, कि लोगों के घरों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे वो प्लेग्राउंड्स हो, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे वो पोषण हो बच्चों का। तो मैं समझती हूँ लोग समझ रहे हैं कि क्या अंतर है। और ये जो डबल इंजन सरकार की जो बात करें, इस बार डबल इंजन की सरकार को ब्रेक लगाने का काम अगर कोई करेगा तो ये आम जनता ही करेगी। आपने मैनपुरी को बहुत नज़दीक से देखा है, आपके परिवार ने भी देखा, क्या कुछ लगता है कि यहाँ कुछ कमी रह गई है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे आपकी जीत के बाद? मैं समझती हूँ 7 साल हो गए हैं, तो अब सबको थोड़ा सी मरम्मत की ज़रूरत है हर जगह पे मैनपुरी को अब। और मैं समझती हूँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पूरी मैनपुरी को और आसपास के ज़िले को और पूरे उत्तर प्रदेश को चमकाने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं। जी, हम लोग तो लगातार वोट की अपील कर रहे हैं कि मतदान के दौरान सब लोग अपने मत का प्रयोग करें, ये ज़रूरी होता है अपने मत का प्रयोग करना। आप क्या अपील करना चाहेंगे मैनपुरी की जनता से? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, और यही आपके पास इस समय शक्ति है जिस माध्यम से अगर आप कहीं से भी नाखुश हैं सरकार से तो इसका प्रयोग करें, सही ढंग से प्रयोग करें। दोगुनी जीत होगी इस बार? वो तो समय बताएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम डिम्पल यादव जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सब मैनपुरी के विकास के लिए काम कर रही हैं और आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे, और इस बार जो जीत होगी वो समाजवादी पार्टी की लगभग 2 गुनी जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुरी से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।